तरह तरह के फॉर्मूलाज करके देखे, जिसमें हमने फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूलाज किए, और आपने देखा कि कितनी आसानी से आप फॉर्मूलाज का यूज करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो अब अगला जो फॉर्मूला मैं बात करने वाला हूं वो है डेट एंड टाइम से रिलेटेड। डेट एंड टाइम से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूलाज की मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो आइए ये जान लेते हैं कि हम डेट एंड टाइम को मैन्युअली कैसे टाइप कर सकते हैं, करंट डेट कैसे ले सकते हैं, ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो एक्सेल बहुत स्मार्ट है। अगर आप कोई भी डेट टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 23 अप्रैल 2000 टाइप किया, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया है एक फॉर्मेट में 23-04-2000 ऑटो डिटेक्ट करेगा। अगर यहां पर 23/04/ ये डाल देता हूं, तब भी देखिए इसने इसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कहीं पर भी वो डेट को आइडेंटिफाई करेगा एक्सेल, तो उसको ऑटोमेटिकली वो एक फॉर्मेट में डाल देगा। ठीक है, तो ये तो थी एक बात। अब हमने जान लिया कि नॉर्मली हम डेट को कैसे डालते हैं। तो सिंपली आपको टाइप करना है अपनी डेट को, तो वो डल जाएगी। आप किसी भी फॉर्मेट में टाइप करेंगे तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई बारी कंफ्यूजिंग होती हैं डेट्स, जैसे मैं कह दूं 3/4/2000। अब वो कंफ्यूजन ये रहती है कि DDMMYY फॉर्मेट लेना है या MMDDYY फॉर्मेट लेना है। अब जैसे मैं डाल देता हूँ 03/04/19999 मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया 3 अप्रैल 1999 में। और हो सकता है कि मैंने मंथ पहले टाइप किया हो। मैं चाहता हूं कि जो 03 है वो मंथ होना चाहिए था और 04 जो है डेट होनी चाहिए थी। तो इस तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेट से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेट फंक्शन को। डेट फंक्शन में बड़ा क्लियरली 3 आर्गुमेंट्स डलते हैं। पहला ईयर, उसके बाद मंथ एंड फिर डेट। ठीक है, यानी 1999 कोमा, अब मुझे तीसरा महीना डालना था और 4 तारीख डालनी थी, तो मंथ होगी तीसरा और कोमा 4 तारीख डलनी थी 4। ठीक है, 4 मार्च 1999 ये कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये एक फंक्शन है डेट का। डेट फंक्शन अगर आप यूज करेंगे तो उसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। आप किसी भी तरह से डेट टाइप करें, मैन्युअली कर लें या डेट फंक्शन से कर लें, उसके आप यहां से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब जैसे शॉर्ट डेट ले लेता हूं, तो ये फॉर्मेट आ जाएगा जैसा यहां पर है। आप कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर्मेट्स। डेट के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप अपना खुद का बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे DDMM के बाद आप YYYY भी चाहते हैं, तो अब देखिए ये ऊपर सैंपल दिख गया है। ठीक है, खाली YY लेंगे तो 99 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कस्टम डेट टाइम का फॉर्मेट खुद से बना सकते हैं। तो अभी हमने बात करी डेट फंक्शन की। इसके अलावा आप करंट डेट अगर स्क्रीन पर कहीं पर भी डालना चाहते हैं, तो एक शॉर्टकट की याद रख लें, कंट्रोल के साथ आपको सेमीकोलन लगाना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन लगाएंगे तो करंट डेट ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर आप सिर्फ टाइम स्क्रीन पर लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन लगाएंगे तो खाली टाइम स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा, ये काम आप नाउ से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू नाउ। अच्छा, नाउ में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, सिंपल आपको ओपन एंड क्लोज करना है। डेट एंड टाइम दोनों आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये फंक्शन है, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताई। ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए। ये एक फंक्शन है, आप देखें नाउ फंक्शन है। डेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप इस तरह से ईयर, मंथ एंड डे का यूज करके आप डेट डाल सकते हैं। अच्छा, हर डेट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैंने पहले भी बताया था। अभी मैंने आपके सामने डेट डाला लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, बिकॉज यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट देख रहे हैं। इसको मैं कोई भी डेट के फॉर्मेट में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास डेज 360। डेज 360 क्या करता है, एक्चुअली दो डेट्स के बीच में डेज को कैलकुलेट करके आपको देगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो आपको पहले समझना चाहिए। डेज 360 ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है, खास तौर पे सैलरी कैलकुलेशन में या वेज कैलकुलेशन में। डेज 360 एक एजम्पशन लेकर चलता है कि साल में 360 दिन है, ना कि 365, यानी हर महीना 30 दिन का है। सो द एजम्पशन इज मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने एक चीज नोटिस की होगी, पेज अभी रिफ्रेश हुआ तो ये नाउ वाला फंक्शन दोबारा से रिफ्रेश हुआ है। हर पेज रिफ्रेश पे नाउ वाला फंक्शन काम करता रहेगा और वो टाइम को अपडेट करता रहेगा। हमने 2 मिनट पहले 11:32 पे नाउ का फंक्शन अप्लाई किया था, तब यहाँ 11:32 दिखा रहा था, अब 11:34 दिखा रहा है। तो यानी नाउ जो है वो कॉन्टिन्यूस अपडेट करेगा अपने आप को, जबकि कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन एक जो टाइम इंसर्ट कर देगा वही टाइम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों के आप पर्पस को समझिए। यानी अगर कोई टाइम की आपने एक्टिविटी रिकॉर्ड करनी है कि वो किस समय हुई, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन ही यूज करना चाहिए। नाउ आप तब यूज करें जब आपको करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करना है, क्योंकि जैसे ही टाइम अपडेट होगा, देखिए मैंने कोई भी सेल अपडेट किया तो टाइम अपडेट हो गया, तो जैसे ही एक्सेल में कुछ अपडेट होगा तो नाउ फंक्शन काम करेगा और लेटेस्ट डेट एंड टाइम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आइए वापस आते हैं, डेज 360 की हम बात कर रहे थे। डेज 360 का काम मैंने आपको बताया कि ये एक महीने को 30 दिन का मानकर चलता है, इसलिए इसका नाम डेज 360 है फॉर्मूला का। ठीक है। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है। अब मान लीजिए इस महीने आपको सैलरीज देनी है किन्हीं दो डेट्स के बीच में। मैं दो डेट्स डाल देता हूं कि 15 जनवरी एक एम्प्लॉई आता है, ठीक है, और उसको आपने 31 जनवरी तक की सैलरी देनी है। तो डेज 360 जो काम करेगा उसमें आप पहले स्टार्ट डेट लेंगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट डेट है, कोमा सेकंड आर्ग्यूमेंट एंड डेट है। उसके बाद दो मेथड हैं, एक फॉल्स और एक ट्रू। फॉल्स मेथड यूएस मेथड है और ट्रू मेथड यूरोपियन मेथड है। नॉर्मली इंडिया में ये प्रिंसिपल यूज नहीं होता, ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है, फिर भी पता होना चाहिए। यूएस फॉर्मेट क्या कहता है, तो जो पहला मेथड है वो है यूएस मेथड, और यूएस मेथड के अकॉर्डिंगली एक मंथ में 30 से ज्यादा दिन नहीं होते। ये इस तरह से काम करेगा कि अगर आप 1 तारीख से लेकर 31 तारीख को कैलकुलेट करेंगे तो ये यही मानेगा कि 30 ही दिन है। यानी वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन चलेगी, लेकिन जहां वो मंथ 30 से ऊपर का बन रहा होगा वहां उसको वो ऑटोमेटिकली 30 डेज का ही कैलकुलेट करेगा। ठीक है, यानी 31 महीने अगर रिजल्ट आ रहा है कि 31 होना चाहिए तो वो 30 कैलकुलेट करेगा। और जबकि यूरोपियन मेथड क्या कहता है कि वो 31 डेट को कंसीडर ही नहीं करेगा। तो ये दो अलग अलग मेथडोलॉजीज हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूएस का लगा रहा हूँ और यहाँ पे यूरोप का लगा रहा हूँ, और यहाँ पे एक एक्चुअल भी लगा रहा हूँ। अच्छा, एक्चुअल कैसे निकालना है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया डेज 360, लेकिन अगर एक्चुअल आपको देखना है कि बीच में कितने दिन है तो वो बहुत आसान है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो यहां हम लगा देते हैं यूएस का फॉर्मूला। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही रहेगा, लेकिन हम स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और यहां हम लगा देते हैं यूरोप का। यूरोप का लगाने के लिए आपको ट्रू लिखना, और एक्चुअल निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू बाद वाली डेट माइनस पहले वाली डेट। ये एक्चुअल डेज को काउंट कर लेगा, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि हर डेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को जस्ट माइनस करेगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमारे एक्चुअल डेज आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे न्यूमेरिकल वैल्यू पे शॉर्ट डेट का फॉर्मूला ना लगा हो, यहाँ पे नंबर या जनरल, इन दोनों में से कोई भी हो। अगर जनरल भी होगा तब भी आपको सही वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इन दोनों के अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे तो ये एक्चुअली 43861 में से 43845 को माइनस किया गया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 16। अच्छा, अब देखिए
ये केस है फॉल्स का और ये है ट्रू का। 31 जनवरी में से अगर 15 जनवरी को माइनस कर दें तो एक्चुअली वो 16 दिन बैठते हैं, लेकिन यूरोप के अकॉर्डिंगली वो 15 बैठते हैं क्योंकि 31 को काउंट ही नहीं किया गया है। यूरोप एक्चुअली 30 जनवरी में से 15 जनवरी को माइनस कर रहा है। एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी कर देता हूं और यहाँ पे 1 फरवरी कर देता हूं, अब देखिए एक्चुअल में 31 डेज हैं बिकॉज जनवरी पूरे 31 दिन का था। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 31 दिन बैठते हैं, लेकिन यूएस के अकॉर्डिंगली वो 31 वाले को 30 ही मानेगा, ठीक है ना। यानी जहां पर कैलकुलेशन पूरी 31 बैठेगी उसको वो 30 कर देगा। और यूरोप ने तो 31 तारीख को कंसीडर ही नहीं किया, 31st डेट को कंसीडर ही नहीं किया, इसलिए उसने रिजल्ट में 30 दिया है। अब देखें यहां पर ये दोनों मैच हो गए, जबकि इससे पिछले केस में यूरोप एंड यूएस का रिजल्ट अलग लगा रहा था, यूएस एक्चुअल को मान के चल रहा था बिकॉज वहां पे इन दोनों का डिफरेंस आ गया था, क्योंकि यूएस ने एक्चुअल को कंसीडर किया बल्कि यूरोप ने 31st डेट को ही कंसीडर नहीं किया। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे और बहुत सारी डेट्स चेंज करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें एक्चुअल में।